हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स एंड आज हम बात करेंगे टॉपिक दैट इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी डील करता है विद ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस, कि बिजनेस में जो भी चीज़ें हो रही हैं हाउ दे आर इफेक्टिंग माई प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट निकालना, तो वो प्रॉफिट किस प्रोसेस से निकाला जाता है वो हमारा अकाउंटेंसी का बेसिक काम है। तो जब हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी का मेन पर्पस हमारे पास क्या आएगा कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, दैट इज इट इज एन आर्ट ऑफ, क्या चीज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं इसमें, जैसे कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन summarizing, analyzing, interpretation and then communication। ये सब एक्टिविटीज करने का जो आर्ट है, व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, कि अगर सुबह मेरे बिजनेस के अंदर फर्स्टली एक ट्रांजैक्शन होता है दैट मैंने एक किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, अगर मैं उस सैलरी को पे करूंगी तो मुझे उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बिकॉज हम उस ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख पाएंगे हमारे अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग की जाती है। ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसके लिए जर्नल बनती है, एंड हमारी जो जर्नल है वो बनती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज अकॉर्डिंग टू डेट। सुबह से लेके शाम तक जितनी ट्रांजेक्शन हुई वो इवनिंग में एक अकाउंटेंट अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देगा, ताकि वो भूल नहीं जाए और वो स्किप नहीं हो जाए। रिकॉर्डिंग होने के बाद उनको अपने अपने अकाउंट्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफाई करना। जब अपने अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास कैश बुक का बैलेंस आ गया, मेरे पास कुछ सेल्स, परचेज एंड मेरे बाकी के सारे बैलेंसेस मिल जाते हैं, तो हम उस क्लासिफिकेशन की एक समरी बना लेते हैं, एंड जिसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस ट्रांसफर करके उनको आगे यूज करते हैं, एंड दोज आर यूज्ड इन। इसके अंदर अगर हमारी लेजर कंप्लीट हो जाती है, देन दिस लेजर के बाद हमारा बनता है समरी में एक ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी ये हमें हमारा प्रॉफिट दे देंगी। जब मेरा प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या आ जाएगा, टू एनालाइज दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट बन चुकी है, वो चीज़ें तब तक काम की नहीं है जब तक उनका कोई एनालिसिस या कंपैरिजन नहीं किया जाता। तो इसके लिए हम कंपैरेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि हम अपने अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बिजनेसमैन है इज मे बी ही इज नॉट अ लर्नड अकाउंटेंट स्टूडेंट, दैट्स वाई हमें क्या देना पड़ता है, उसको एक जो रिजल्ट है एनालिसिस का एक ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। तो जब उसको ईजी लैंग्वेज में रिजल्ट कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट कर देना इनटू एन ईजी लैंग्वेज, एंड उस इंटरप्रिटेशन को हम बाद में उसको कम्युनिकेट कर देंगे, बिकॉज जब तक उसको रिजल्ट मिलेंगे नहीं तब तक उसके कोई काम के नहीं है। ये सारे प्रोसेस को करने का आर्ट। सेकेंडली, ये जो प्रोसेस करना है किसके रिलेटेड होना चाहिए, ये सब बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आएंगी। अगर कोई चीज़ मेरे बिजनेस में हो रही है हम रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर मेरे घर पे हो रही है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रही है। एंड उसके बाद ये सब जो है हमारी फाइनेंशियल और मॉनेटरी नेचर की होनी चाहिए। बाय मॉनेटरी नेचर आई मीन्स दे मस्ट बी कैलकुलेटेड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम कहते हैं वो फाइनेंशियल नेचर की है तो रिकॉर्ड होगी, नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड होगी। लाइक इफ आई डोनेट समथिंग टू द चैरिटी, देन दैट अमाउंट इट विल बी रिकॉर्डेड इन माई बिजनेस, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के फाइनेंस को इफेक्ट करती है। अगर मैं अपने बिजनेस में से या कोई मेरा एम्प्लॉय मार्केट में या कहीं पे किसी एनजीओ को कोई ब्लड डोनेट करता है, देन वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। अगर हम किसी एम्प्लॉय के सैलरी की बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड होगा, अगर एम्प्लॉय की ऑनेस्टी की बात करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बेसिकली हमारी अकाउंटेंसी जो रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते। ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन भी है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल। तो अगर मैं अपनी इस प्रोसेस की बात करूं तो मेरे प्रोसेस के ये जो सारे स्टेप हैं ये एक साइकिल में चलते हैं। एंड अगर मैं इस साइकिल की बात करूं तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन से हमने उसको रिकॉर्ड करा,
रिकॉर्ड के बाद वो क्लासीफाई हुई, क्लासीफाई करने के बाद हमने उसका एक एनालिसिस किया, समरी बनाई, समरी के बाद हमने उसका एक एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बाद उसका एक इंटरप्रिटेशन हुआ, फिर वो कम्युनिकेट हो गई, एंड कम्युनिकेट होने के बाद ये प्रोसेस रुकता नहीं है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। और ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ये हमारे बिजनेस के लाइफ टाइम में चलता ही रहेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। व्हाट आर दीज टू टर्म्स? अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सिर्फ अकाउंटेंसी की थी, तो अकाउंटेंसी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। जब हम अकाउंटेंसी के एक ब्रॉड टर्म के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। बट लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। If I divide my transactions in two parts, like एक ट्रांजेक्शन हुई, उसको हमने रिकॉर्ड किया, उसको क्लासीफाई किया, देन हमने समरी बनाई, फिर एनालिसिस हुआ, फिर उसका इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन हुआ। इस पूरी प्रोसेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज दिस कि ट्रांजेक्शन एवरीडे होगी, उसकी रिकॉर्डिंग एवरीडे होना ज़रूरी है, एंड उसको क्लासीफाई करना एवरीडे बेसिस पे ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस में एवरीडे सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फॉर इन एवरी मंथ ऑन एन एवरेज वो ट्रांजेक्शन 300 प्लस हो जाएंगी, एंड इन एन ईयर वो 3000 प्लस हो जाएंगी। दैट मीन्स देयर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंस कि हम क्या करें, उन ट्रांजेक्शन्स को एवरीडे बेसिस पे रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग पीरियड में वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे तो वो दैट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो चीज़ें भूल सकती हैं, हम कुछ स्किप कर सकते हैं और हमें रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, उसकी रिकॉर्डिंग टाइमली साथ के साथ करते रहें। रिकॉर्डिंग एवरीडे चाहिए, पर अगर रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए बट रिकॉर्डिंग इज ऑफ नो यूज़ अगर हम उसको क्लासीफाई नहीं करते, बिकॉज आई नीड माई कैश बैलेंसेज, आई नीड माई सैलरी बैलेंसेज, आई नीड माई अदर बैलेंसेज ऑफ अकाउंटेंसी, सो दैट हम उनको आगे यूज़ कर पाएँ। फिर जब हम बात करते हैं हमारे आगे यूजफुल बैलेंसेस की, तो उनके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर आई टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, तो ये भी रोज़ का ही काम हो गया। दैट मीन्स ये ट्रांजैक्शन हमारी रूटीन जॉब्स हो जाती हैं, ये एवरीडे बेसिस पे करना ज़रूरी है। जब क्लासिफिकेशन हो जाती है एंड एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, वी नो कि हमारे पास और अकाउंट्स में कोई बैलेंसेस ट्रांसफर करने नहीं रह गए, तो हम उनकी एक समरी बना सकते हैं। दैट मीन्स ये लास्ट में होगा। समरी जब बन जाएगी उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि हम क्या कर पाएँ, उसका एनालिसिस करें, इंटरप्रिटेशन करें, एंड वो यूजफुल जिनके लिए वो अकाउंट्स यूजफुल हैं हम उनको ट्रांसफ़र कर दें। तो जो ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज़ फॉर रूटीन जॉब्स, एंड जो ये वाला पार्ट हो गया, ये जो होगा ये सिर्फ एट द एंड होगा ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में जाके होगा। दैट मीन्स जो ये अकाउंट्स, जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं या ये वाले पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ कवर क्या करते हैं, दे जस्ट हेल्प अस टू मेंटेन द बुक्स, कि हमारी जो बुक्स है वो अपडेटेड रहे एंड टाइमली उसके अंदर कुछ ना कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड होते रहे, एंड उनको हम क्लासिफिकेशन में ट्रांसफर करते रहे। तो इनको हम इस वजह से कह देते हैं दिस इज बुक कीपिंग, कि बुक्स को बनाना, बुक्स को कीप अप करना, दैट मीन्स अपग्रेड करते रहना टाइम टू टाइम। इसको मैंने अपडेट कर दिया, बट एट द एंड जब हमारे ये बुक कीपिंग के क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स लास्ट में जाके मेरी समरी बन के उसके बाद एनालिसिस निकल आएगा, वो एनालिसिस जो है वो उसको हम कहते हैं दैट इज अकाउंटिंग करना। तो ये सारी हमारी प्रोसेस जो है दैट इज अकाउंटिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ये अगर एवरीडे बेसिस दैट मीन्स रूटीन बेसिस पे होना है तो ये कोई जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, बट ये चीज़ जूनियर स्टाफ नहीं करेगा, ये सिर्फ सीनियर स्टाफ का ही काम है। तो ये काम हमारा सिर्फ सीनियर स्टाफ करेगा, दैट मे बी अ अकाउंटेंट और मे जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्या है, एक कोई सीए है वो ही कर सकता है। जो जूनियर स्टाफ है उसका जो ये काम है, दिस मेक्स द बेसिस फॉर दिस। तो बुक कीपिंग क्या है, ये है बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अगर ये नहीं होगा तो अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती, एंड अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। सो दिस इज माय डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब अगर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट हमारी अकाउंटिंग का एक बेसिक रूट है। बिकॉज ये कंसेप्ट हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि व्हाट इज एन एसेट, व्हाट इज अ लायबिलिटी एंड बिजनेस की सारी चीज़ें किस तरह से रिकॉर्ड की जाएंगी। बिकॉज फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस हमें ये कंसेप्ट का पता होना ज़रूरी है। तो एक बेसिक कंसेप्ट जो हमारा ज़रूरत है इसमें, दैट कंसेप्ट इज नोन एज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट।
आई वुड कॉल दिस कंसेप्ट एज द रूट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन देता है. दिस कंसेप्ट सेज दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये दोनों कौन है? ये दोनों सेपरेट लोग हैं. दैट मीन्स दोनों का अपनी अपनी आइडेंटिटी है. लाइक आई एम मिस्टर ए एंड मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स मैं एज मिस्टर ए एक्ट नहीं करूंगी, आई विल एक्ट लाइक माई बिजनेस. सो दैट दिस कंसेप्ट सेज दैट जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. जब भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाएंगे एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस हमारा हर चीज को रिकॉर्ड करेगा एंड वो ये अज्यूम करेगा कि बिजनेसमैन इज अ सेपरेट पर्सन, एंड जो वो सेपरेट पर्सन है वो क्या कर रहा है? दैट इज जस्ट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन इट. अगर मैं एक बिजनेस हूं तो मिस्टर ए मेरे अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स कि अगर आज मिस्टर ए मेरे अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा, इसका मतलब मिस्टर ए कल को वो पैसे वापस भी मांगेगा. सो इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो पैसे मिस्टर ए आज कैपिटल के फॉर्म में लगा रहा है, अगर वो कल को वापस मांगेगा तो इसलिए मेरा जो कैपिटल है बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट. सो ये हमारा अगर बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाता है तो वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. एंड अगर ये बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड माई अदर वीडियोज ऑल्सो. थैंक यू.